हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट यानी बट्टा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लाभ हानि के बाद लाभ हानि से ही रिलेटेड है, लेकिन ये बहुत बड़ी परेशानी होती है क्योंकि जब बट्टा क्वेश्चन में आ जाता है ना तो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे बेसिक टाइप के 4-5 टाइप के जो क्वेश्चन हैं बट्टा से वो पूछे जाते हैं, उन सब क्वेश्चन को हम देखेंगे। और यहाँ पे जैसे जैसे वीडियो में आप आगे बढ़ते जाएंगे डिफिकल्टी लेवल भी बहुत अच्छा होता जाएगा। मैं यही कहूँगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पसंद ना आए तो डिसलाइक करें और पसंद आए तो लाइक शेयर दबा के करें, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे ट्रिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप क्वेश्चन को चुटकी बजा के कर देंगे, जो क्वेश्चन लोग 1 मिनट 1.5 मिनट का टाइम लेंगे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बट्टा देख लेते हैं कि होता क्या है। मान लो कि आप कहीं पैंट खरीदने गए, जीन्स की पैंट खरीदने गए, उस पर रेट था 1000 रुपये, उस पर चिट एक चिपकी थी जिसपे 1000 रुपये था। आपने वो ढेर देखा, उस पर लिखा था कि 20% का डिस्काउंट भी है। तो जो 20% का डिस्काउंट था ये क्या था, यही बट्टा कहलाता है, ठीक है। तो 20% का डिस्काउंट अगर माइनस कर देंगे 200 इस 1000 में से तो कितना बचेगा, 800 बचेगा, ठीक है। तो ये 800 क्या हुआ, ये हुआ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस था। और ये जो मार्क था ये क्या था, एमपी मार्क प्राइस या अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, या इसे कह देते हैं चिन्हित मूल्य, चिन्हित मूल्य, या इसे कह देते हैं मार्केट प्राइस। एमपी मतलब मार्केट प्राइस, और यहाँ पे एमपी ये क्या है, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस। सारी बातें आपको समझ आ गई, इन्हें नाम से दे दिया जाता है। अब मेरी बात समझो, अगर आप 1000 रुपये की जो पैंट थी 800 रुपये की ले आए तो दुकानदार को भी तो फायदा हुआ, जिसने बेची उसे भी फायदा हुआ। मतलब इन 800 में उसका भी प्रॉफिट है। कभी प्रॉफिट होगा ज़्यादातर केस में, कभी लॉस तो बहुत रेयरली होता है। जब हमें ऐसे क्वेश्चन जो दिए जाते हैं कि हमें सेल के टाइम पे वो पुराना माल निकालना है, तब उसने इतने में दिया डिस्काउंट पे कि उसे लॉस भी हुआ। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आएंगे जो हम बहुत आसानी से कर देंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे और समझ लो कि 20% का रेट था डिस्काउंट का, ठीक है। यहाँ D बराबर 20% था। अगर 20% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/5 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपॉन में 100 कर लो तब भी आ जाएगा। तो ये नीचे ये होता है, ये क्या होगा, ये MP होगा, और यहाँ पे ये 1 क्या होगा, ये डिस्काउंट होगा, ठीक है। जैसे कि हमारा जब बात हमारी प्रॉफिट की होती थी, प्रॉफिट की, और प्रॉफिट हमारा होता था 20% का, तो 1/5 लिखते थे। तो 1 क्या होता था, प्रॉफिट होता था। और प्रॉफिट किस पे होता था, CP पे होता था। यहाँ MP इसलिए लिया क्योंकि डिस्काउंट MP पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है। देखो मार्क प्राइस पे ही 20% कम किया है। तो डिस्काउंट के केस में हमेशा ऊपर डिस्काउंट आता है, नीचे MP आता है। अब अगर मैं कहूँ कि सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या होगा, तो आप पता क्या कहोगे, 5 में से 1 माइनस कर दो, जितना उस पर मार्क प्राइस है डिस्काउंट माइनस कर दो, वही क्या होगा, सेलिंग प्राइस। तो 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है। देख लो 5 बराबर अगर 1000 लें, यहाँ पे 5 बराबर 1000, तो 1 बराबर 1000 बटा 5, और 4 बराबर जो सेलिंग प्राइस है तो गुणा 4 से करेंगे तो आप यहाँ पे देखो 800 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ बातें क्लियर यहाँ पे हो गई होंगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं, उससे आपके और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो फिलहाल तो आप बस इतना समझ लो कि जो आपका बट्टा होता है, बट्टा या डिस्काउंट होता है, ये अंकित मूल्य माइनस और जो कस्टमर रुपए पे करता है विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक है। और जो परसेंटेज, अगर बट्टा की परसेंटेज निकाली जाती तो बट्टा परसेंटेज होता है या डिस्काउंट परसेंटेज होता है, वो क्या होता है, बट्टा बटा CP जैसे करते थे लाभ हानि में, वैसे यहाँ पे क्या होता है, अंकित मूल्य होता है, या फिर MP से बोलते हैं, MP होता है, और गुणा क्या होता है, 100 होता है। ये दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले पे रहा। क्वेश्चन क्या है कि एक मेज का अंकित मूल्य 12,000 रुपये है। कुछ छूट देने के बाद यदि उसे 10,500 में बेचा गया तो छूट की दर क्या होगी। बस आप पेशेंस के साथ देखते रहिए। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन मैं सिंपल लेके चला हूँ, फिर क्वेश्चन बहुत ही प्यारे आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर करने की आप कोशिश करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कर भी देंगे। तो फ्रेंड्स आंसर आपका निकल आया होगा, तो चेक करते हैं यहाँ पे क्या राइट आंसर आएगा। तो क्वेश्चन क्या है,
एक मेज पे जो अंकित मूल्य है वो कितना है? 12,000। 12,000 है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस 12 है। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि कुल छूट देने के बाद कितने बचे? 10,500 का लेके आए, तो वो सेलिंग प्राइस था। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस था, तो कितना डिस्काउंट हो गया यहाँ पे? डिस्काउंट देखो 1,500, 1,500 रुपये का डिस्काउंट हो गया। ये डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट बटे एमपी, हमेशा एमपी रखना है, और गुणा 100। देखो 2 0 2 0 1 0 1 0, इसे काट दो 3 से 4 5, और ये काटो 2 और 5, कितना हुआ? 25/2, मतलब हुआ 12.5% का क्या हुआ? डिस्काउंट हुआ। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल तरीके से ही कर देंगे, जरूरत नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन को और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दें। अब क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन पहला है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2 सही 1/2% बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति ने वह वस्तु 39 रुपये की खरीदी, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? करिए इस क्वेश्चन को करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हम बहुत ही कम समय वाले तरीके से करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिया होगा। मैं यही कहूँगा कि कॉपी पेन लेके बैठा करें जब मैथ्स आप सॉल्व करें। मैथ सॉल्व करेंगे तो उसे एक बार वीडियो को पॉज करके या साथ ही साथ में करने की कोशिश भी किया करें। क्या है यहाँ पे कि बट्टा का जो परसेंटेज है वो दिया है, बट्टा डिस्काउंट परसेंटेज दिया है 2 सही 1/2%। ठीक है, और एक व्यक्ति ने 39 रुपये में खरीदी, मतलब एसपी क्या है? 39 है। यहाँ पे मेरी बात एक समझना, अगर इसे हम भिन्न में बदल लें तो कोई दिक्कत होगी? इसे 5/2 × 100 लिख लें, क्योंकि 100 अपॉन में आ जाएगा। इसे यहाँ पे कट कर दें तो क्या आ जाएगा? 1/40। 1/40 आ गया। बात समझना, 40 क्या हुआ हमारा? 40 क्या हुआ? एमपी हुआ। ये क्या हुआ? एक डिस्काउंट हुआ। बात अगर हम एसपी की करें तो एसपी क्या होता है? एमपी माइनस डिस्काउंट। डायरेक्ट 39 लिख दें, कोई दिक्कत? 40 में से एक गया एमपी माइनस डिस्काउंट, तो एमपी इधर भी 39 है, जो हमारी 39 निकली। ठीक है, तो क्या हो गया? 39 बराबर 39। तो हमें सीधे सीधे क्या है, हमें क्या निकालना है? इसमें हमसे पूछा वस्तु का अंकित मूल्य, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? 40 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य डायरेक्ट हम 40 लगा देंगे। ठीक है, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर देंगे। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपए की बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? कोई वस्तु है जिस पर खाली 14% का बट्टा देकर 387 की बेची जाती है, तो हम क्या करेंगे? एक्स मान के नहीं करना है, बहुत लंबा प्रोसीजर है। हम देखेंगे सीधे क्या है 14% का, तो 14% को भिन्न में बदलो, 14/100, 7/50, 7/50 आ गया। 50 क्या है? एमपी। ये क्या है? डिस्काउंट। ये सब एग्जाम में हम लिखेंगे भी नहीं, एग्जाम में क्या देखेंगे? सीधे सीधे देखेंगे एग्जाम में दिया क्या? एसपी। एसपी यहाँ से निकालो, क्या होगा? इनका डिफरेंस ही तो एसपी होता है, तो कितना है? 43। 43 बराबर कितना है? यहाँ पे देखो 387, तो 50 बराबर कितना होगा? तो 1 बराबर कितना होगा? 387/43, और 50 बराबर कितना होगा? तो गुणा 50। इससे जब इसे कट करेंगे तो फ्रेंड्स क्या आएगा? 9 टाइम्स कटेगा, तो 9 गुणा 50 बराबर क्या हो जाएगा? 450। ठीक है, बड़े आसानी से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं कि एक कमीज तथा पैंट पर अंकित मूल्य है 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। यदि कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर छूट 30% हो तो पैंट पे दी गई छूट क्या होगी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कि एक पैंट, कमीज और पैंट का अंकित मूल्य है 1:2 में है। ठीक है, तो दुकानदार क्या करता है? कमीज पर 40% का डिस्काउंट देता है, और हमें निकालना है कि पैंट पे कितना डिस्काउंट दिया, जबकि ओवरऑल डिस्काउंट है वो 30% है। करिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ऐसे कर लीजिए, देखो बात डिस्काउंट की हो रही और रेशियो क्या है कि
1:2 है किसके, इसका कमीज और पैंट का, कमीज पैंट रेशियो क्या है 1:2। 100:200 लिख लें, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या करना है, 40% का कमीज पे डिस्काउंट दिया, इस पे 40 का डिस्काउंट देंगे तो देखो 40 का डिस्काउंट देंगे तो 60/100 लिख लें, इतना ही बचेगा, मतलब इसकी मल्टीप्लाई बस यहाँ कर देना तो 60 बचेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्या है, ओवरऑल डिस्काउंट दे रहे हैं वो 30% का दे रहे हैं, मतलब ओवरऑल हमारे रेट कितने हैं 300 हैं, इस पे अगर 30 का डिस्काउंट देंगे तो कितना बचेगा 70/100, तो क्या हो जाएगा 210 बचेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो 210 बचेगा, मतलब हमें टोटल 210 पे करने हैं। 210 पे करने के लिए हमें यहाँ पे 60 तो इसके हो गए, तो यहाँ पे कितने होंगे ये 150 होने चाहिए कि नहीं, क्योंकि टोटल तो हमें 210 पे करने हैं डिस्काउंट के बाद भी, तो 60 रुपये तो हमने कमीज के पे कर दिए, तो हमें पैंट के लिए 150 पे करने पड़ेंगे कि नहीं, ये बताओ। सिंपल है। अब बस हमें परसेंट डिस्काउंट अब देख लेते हैं हमें कितने का हुआ है, तो यहाँ हमें डिस्काउंट 50 रुपये का हो गया। परसेंटेज में निकालना है 50, हमेशा अंकित मूल्य पे निकाला जाता है, बटे 200 गुणा 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 और 25% क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैंट पे छूट हो जाएगी। फ्रेंड्स देखो आसान सा क्वेश्चन था, समझ लो कि कमीज और पैंट का हमने 100-200 ले लिया, इस पे क्या है 40% का डिस्काउंट हुआ तो 60 रुपये पे करने पड़ेंगे, ये हमारी एसपी है, और यहाँ पे ये एमपी है, यहाँ पे कितना है वो हमें नहीं पता है, तो हमें ओवरऑल जो 300 रुपये थे इन पे हमें 30% की छूट मिल रही है, तो 210, तो पैंट के लिए हमें 150 रुपये पे करने पड़ेंगे, तो 50 का डिस्काउंट हुआ, हमने परसेंटेज में निकाला तो 25% आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई दुकानदार एक कूलर बेचते समय उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यदि वह 12% की छूट दे तो उसके द्वारा अर्जित लाभ में 35 रुपये की कमी हो जाती है। मतलब 10% की छूट आपको दे रहा है दुकानदार, लेकिन अगर वो 12% की देगा तो उसका नुकसान हो जाएगा कितने रुपए का, नुकसान का मतलब यह है कि जो उसे प्रॉफिट हो रहा है उसमें कमी आ जाएगी। वो कितने के बराबर कमी आ जाएगी, वो कमी आ जाएगी 35 रुपये के बराबर। तो अंकित मूल्य क्या होगा, तो फ्रेंड्स ये समझ लो कि 10 पे और 12 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2% का डिफरेंस है, तो 2 बराबर किसके बराबर है, 2 बराबर यहाँ पे हो गया 35 रुपये के बराबर। तो हमारा अंकित मूल्य यहाँ क्या होगा 100 होगा, तो 100 बराबर कितना होगा, तो 35/2 गुणा 100, इससे आप कट कर दोगे 50 0 25 2 कैरी 1750 रुपये का, तो 1750 क्या हो जाएगा अंकित मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन इसका 4th करेक्ट हो जाएगा, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो उसका कितना लाभ प्रतिशत होता। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। किसी खिलौने पर अंकित मूल्य जो था उस पर 10% का बट्टा दिया तो 20% का प्रॉफिट हो गया। अगर 20% का बट्टा देगा तो कितना प्रॉफिट होगा। तो देखो बात समझो कि किसी खिलौने का जो अंकित मूल्य है, हमने अंकित मूल्य किसी खिलौने का मान लिया 100, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया 10% का बट्टा दे दिया, मतलब उसने वो कस्टमर को दे दिया 10% का बट्टा दे दिया तो 90 का दे दिया, ठीक है। 90 के बाद 90 में भी क्या है उसे प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है, ये क्या हो गया एसपी हो गया, ये एमपी हो गया, इसमें भी प्रॉफिट है। तो हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है सीपी। सीपी निकालो, सीपी क्या होगा, इसमें कितना प्रॉफिट ऐड है, इसमें प्रॉफिट है 20% का, 20% का प्रॉफिट ऐड है, तो हम ऐसे लिख लेंगे 120 बराबर 90, तो 100 बराबर 100 सीपी होगी, 90/120 गुणा 100, एक 0 से 0 काट लो, 3 4 और 4 से काटोगे 25, 75 हमारी क्या आ गई सीपी आ गई। अब सीपी क्यों निकाली वो भी अभी समझ आ जाएगा। अब क्या है दूसरे केस में कह रहा है कि अगर 20% का डिस्काउंट दे दिया होता, यहाँ पे तो मान लो डिस्काउंट दिया था 10% का, अब अगर 20% का दे देता, 20% का दे देता तो 80 की देता चीज, ठीक है। तो एसपी हमारा क्या हो जाता 80 हो जाता। तो हमसे ये पूछ रहा है
कि तब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। लेकिन अब देखो 20% का डिस्काउंट दिया तब भी 80 रुपए की सेलिंग प्राइस है, और हमारा वो सीपी कितनी है 75 है, तब भी तो फायदा हुआ। देखो 5 का फायदा हुआ, परसेंटेज निकालना है तो 5/CP, प्रॉफिट का परसेंटेज हमेशा सीपी पे निकाला जाएगा। डिस्काउंट जैसे एमपी पे, वैसे प्रॉफिट का परसेंटेज है सीपी पे, गुणा 100, 4 3 क्या हुआ 20/3, और ये हो जाएगा 6 होल 2/3%। बोलो, है बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है, उसके बाद वह वस्तु 342 की बेची जाती है, उस वस्तु पर अंकित मूल्य क्या होगा। एकदम बेसिक लेवल का, जैसा स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखा था वैसा ही है। मैंने यहाँ पे इसलिए ले लिया है कि देखें आप इसका आंसर करेक्ट कर पाते हैं खुद से या नहीं। तो इसका आंसर मुश्किल से आपको 15 सेकंड में लगने चाहिए, और इसका आंसर आप दे दें बहुत स्पीड से। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि सबसे पहले देख लो कि डिस्काउंट का रेट क्या है, 24 है, 24%, फ्रैक्शन में लिखो 24/100 लिख लो, और इसे काट दो 6, 4 से काट दो, ये 25 हो गया, तो क्या हो गया 6/25। 25 क्या होता है एमपी, 6 क्या होता है डिस्काउंट, देख रहे थे। तो यहाँ पे एसपी कितनी हो जाएगी, एसपी बराबर 19 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे एसपी निकल आई, एसपी निकल आई, हमारा काम हो गया। एसपी बराबर 19 बराबर क्वेश्चन में कितना दिया है 342, कंपेयर कर लो। और एमपी हमारी कितनी है यहाँ पे, एमपी 25 है, डिस्काउंट कितना था 6 था, तो एमपी 25 बराबर निकालना है। तो 25 बराबर 342/19 गुणा 25, कट कर दो, 19 एकम 19, 152 हो गया, 19 अट्ठे 152, मल्टीप्लाई कर लो, 25 अट्ठे 200 का 0, अब 20 कैरी हो गए, 25 एकम 25 और 20 45, 450 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, बहुत आसानी से निकल आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही प्यारा है, ये डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है, इसका आंसर करने की कोशिश करें। क्या है 10% और 30% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा। मतलब एक चीज पे पहले आपसे बोला कि 2 इस पे डिस्काउंट मिलेंगे, 10 का मिलेगा, उसके बाद 30 का मिलेगा उसी पे। तो फ्रेंड्स इसका ओवरऑल बट्टा कैसे निकालते हैं, तो बहुत आसानी से कुछ लोग क्या कह देंगे कि इसका हम ऐसे निकालते हैं सर कि a + b - ab/100 करके। बहुत बढ़िया बात है, ऐसे निकालते हो। जब भी छोटा क्वेश्चन हो तो ऐसे ही निकालो। ओरली आप निकाल दोगे कि क्या होगा, यहाँ 10 रखोगे, यहाँ 30 रखोगे, और 30 × 10/100, ये क्या करोगे 40 में से 3 माइनस हो जाएगा, 37 बचेगा। ठीक है, फिर मैं आपसे कह दूंगा थोड़ा और टफ क्वेश्चन दे दूंगा। फिर मैं कहूँगा आपसे कि अगर 3 डिस्काउंट हो फिर क्या करोगे, 3 डिस्काउंट। ठीक है, तो 3 डिस्काउंट होंगे फिर क्या करेंगे, तो आप फिर क्या करोगे 2 का पहले निकालोगे, फिर उससे बाद का निकालोगे। लेकिन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, जैसे इस तरीके से दे दिया जाए कि 12 सही 1/2, और इसके बाद क्या है 14 सही 2/7, और इसके बाद दे दिया गया 16 सही 2/3। अब कहेंगे ये 3 बट्टे हैं, अब बताओ ओवरऑल क्या होगा। तो यहाँ पे आप क्या है फंस जाओगे, फिर इस क्वेश्चन को वैसे नहीं कर पाओगे। तो हम देखेंगे कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, और इन जो सिंपल वाला है उसको भी कैसे करेंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। पहले ये डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिख रहा है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, इसमें क्या है कि 20, 10 और 5% है। 20, 10, 5% ऐसे आप निकाल सकते हैं। पहले इन 2 का निकाल लें, 20 और 10 30 हो जाएगा, 30 में से 2 जाएगा 28 हो जाएगा। अब 28 और 5% का निकालेंगे। ठीक है, तो ये भी चलो इजी पड़ जाएगा। 28 + 5 - 28 गुणा 5/100 करोगे तो ये 28 और 5 32 हो जाएगा। 32 में से ये माइनस करोगे 20, और ये 14, तो ये 1 मिनट, हाँ ये 20 और 20 से 14 बचेगा, तो यहाँ 10 बचेगा, तो ये क्या है 1.4 माइनस कर दोगे तो 31.6% आ जाएगा। लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन में खेल जाओगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को भी हम कैसे करेंगे, इस तरीके से तो पता होगा अभी तक, तो इसे अभी छोड़ो, साइड करो इसे हम छोटा क्वेश्चन होगा तब कर देंगे जब इजी लेवल का होगा।
अच्छा दूसरा तरीका समझो, जैसे पहला बट्टा क्या है 20% है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में 20 को बदलोगे तो 1/5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मार्क प्राइस क्या है, इधर हम मार्क प्राइस लिखेंगे 5 और रेशियो लगा के इधर क्या लिखेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है 4, 5 में से गया 4। उसके बाद 10% है, 10 को लिखेंगे 1/10, तो इधर मार्क प्राइस 10, सेलिंग प्राइस 9। 5 है 1/20, इधर 20, इधर 1 कम 19, ठीक है। ये सब इधर से अगर कोई इधर कटे तो काट दो उसे, देखो 4 से ये काटा तो 5 आ गया, और कोई कट रहा है नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, इनकी मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 25, और 25 के बाद 250 आ जाएगा, और इधर क्या है 19 नेमा, तो 19 नेमा 171 होता है, ठीक है। इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो 250 क्या होगी हमारी यहाँ पे MP होगी, और 171 क्या होगा SP हो गया, समझते रहना। इसके बाद क्या है, अगर इनमें देखा जाए तो हमें डिस्काउंट कितना मिला, तो इसमें से जब माइनस करोगे तो 50 और 29, तो आपका जो डिस्काउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 79 का डिस्काउंट आया। डिस्काउंट किस पे लगाया जाता है MP पे लगाया जाता है, और गुणा क्या लगाओगे 100, कट करोगे तो 4, इससे कट करोगे तो 10। इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 9 चौक 36, 3 कैरी हुआ, और 7 चौका 28 और 3 31/10, तो यहाँ क्या आ गया 31 गुणा 6। कहोगे अब कि जो पहले तरीका था उससे तो जल्दी आ गया, तो वो जल्दी आ गया तो उस टाइप से ही हमें करना है वहाँ पे, लेकिन अगर क्वेश्चन वैसा दिया है सामने तो हमें कैसे करना है, ठीक है। तो इसी को करने के लिए हमने ये तरीका समझा, तरीका समझ लिया होगा, कुछ नहीं है, परसेंटेज है फ्रैक्शन में लिखना है, MP इस साइड में लिखनी है और SP इस साइड में लिखनी है, ठीक है। कुछ कटिंग हो रही है तो रेशियो को सॉर्ट कर दो, इनकी मल्टीप्लाई करके ऐसे MP SP आ गई, डिस्काउंट निकाल लो, डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लो। अब वो वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं, आप उस क्वेश्चन को भी एक बार करने की कोशिश करें, अब आप आसानी से कर देंगे उसे। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है चलो देखते हैं। इसमें है कि सबसे पहले इससे अगर परसेंटेज में आप बदलोगे 12 और 25/2, 25/2 है तो 25/200 हो गया, समझो 1/8 हो गया, ठीक है, 1/8 हो गया, ठीक है। ये 1/8 हो गया, ये 1/7 हो गया, और ये 1/6 हो गया, ठीक है। तो आप निकाल लेना, इस तरीके से ही होता है। अब इनके लिए हम वो टेबल टाइप की बना लें काटने के लिए। तो MP इस वाले केस में कितना होगा 8, और SP 1 कम हो जाएगा 7, उसमें क्या हो जाएगा 7 6, उसमें क्या हो जाएगा 6 5, कट कर दो, 6 से 6 हो गया, 7 से 7, 8 और 5 बचा। 8 क्या है MP, SP क्या है 5, डिस्काउंट कितना हुआ 3 का, डिस्काउंट परसेंटेज किस पे निकालते हैं MP पे, गुणा 100, क्या हो गया यहाँ पे, इसे थोड़ा कट कर लो, 2 और 25, तो क्या हो गया ये 75/2, 75/2% या 37.5% का क्या हो जाएगा ओवरऑल डिस्काउंट हो जाएगा, समतुल्य डिस्काउंट हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया। इस तरीके से अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो आपको कर देना है, इसमें कोई टफ चीज़ नहीं है। इसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार खुद से करने की कोशिश करें। क्वेश्चन में क्या है कि अंकित मूल्य है वो 4800 रुपये है, और 2 क्रमिक छूट देने के बाद 3672 में बेचा गया। पहली छूट 10 है तो दूसरी छूट क्या होगी। इसमें दूसरी छूट बतानी है क्या होगी। अगर जो मार्क प्राइस है वो 4800 है, 2 छूट दी गई तो 3672 रुपये का बचा। 4800 है और 3672 का बचा डिस्काउंट के बाद। एक छूट 10% की, दूसरी कितनी होगी, कैसे करें इसे। तो फ्रेंड्स देखो, एक छूट हमारी कितनी है 10 है परसेंट, तो 10% को 1/10 लिख लें, तो MP क्या हो जाएगा 10 और SP क्या हो जाएगा 9। दूसरी छूट हम मान लें, दूसरी छूट या दूसरा MP और SP मान लें X और Y, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देख लो कि आपका MP क्या गिवन क्या है, वो नीचे लिख लो 4800, उधर SP क्या है 3672,
इनको आपस में काट लो, तो इन्हें आपस में काटोगे तो चलो 12 से काटो इन्हें, 12 चौका 48 और 12 3 36, 72 हुआ तो 0 लगा लो और 12 छक्का 72। और इसे कट करोगे, ये 4 से नहीं 2 से कट करो, 153 200, ठीक है। तो अब क्या आ गया 200 और 153। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि ये 10 की गुणा इधर कैसे कर दी और 9 की गुणा इधर कैसे कर दी। तो फ्रेंड्स ऐसे समझ लो कि 200 बटा अगर इसे लिखा जाएगा 10 और इसे 153/9 जब लिखा जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 200 की 9 से ही होगी। देखो 200 की 9 से, 10 की 153 से, तो एक स्टेप यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स 9 की और 200 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800 और इस इधर आ जाएगा 1530। तो ये क्या आ गई आपकी एसपी और ये क्या आ गया एमपी। अब यहाँ पे देखो डिस्काउंट कितना है, यहाँ पे डिस्काउंट है 270 का, 270 और रेट क्या है, मतलब ये एमपी क्या है 1800 गुणा 100, 0 से 0 कटा, इसे काट दो आप 9 से तो 3 और यहाँ पे 20 से काट दोगे 5 और 3 15%, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। डिस्प्ले पे क्वेश्चन रहा कि कोई व्यापारी अपनी चीज पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, वह अपने ग्राहक को इस अंकित मूल्य पर 8% का बट्टा देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। पहले तो जो उसका कॉस्ट प्राइस है उस पर 20% बढ़ा के लिखता है। जैसे आपने कई बार बुक्स वगैरह खरीदने जाते होगे तो छोटे बच्चों की क्लास में ज़्यादा होता है कि उनमें क्या होता है कि उन पे वो अलग से चिट लगा देते हैं कि पता चला रेट है 160, उन्होंने लगा रखा है 180, तो वो क्या हो गया, वो मार्क प्राइस हो गया उनका, ठीक है। खैर मार्क प्राइस तो सभी होता है क्योंकि उस पर भी वो प्रॉफिट लेते हैं वैसे भी, तो वो और मार्क प्राइस बढ़ा के लिख देते हैं। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स कैसे से करना वो चीज़ देख लें। तो इसे ऐसे कर लो कि एक व्यापारी है, उसने क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा लगा दिया। तो मान लो 100 रुपये उसका सीपी था और उसने 20% बढ़ा के 120 एमपी कर दिया। इसके बाद में क्या किया, कस्टमर आया और उसने उसे बट्टा दे दिया 8% का। 8% की छूट हमेशा एमपी पे दी जाएगी, ये बात बस है यहाँ पे मेन। 8% की अगर छूट दे दी तो कितना बचेगा, 120 गुणा 92/100 लिख लें इसे, कोई दिक्कत, 92 ही बचा, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, ठीक है। और कुछ कट जाएगा, यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर लो 2 और 55/5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसे जब डिवाइड करोगे तो 1 1 और 1 1 0.4, ठीक है। तो इतना आ गया, तो इतना आ गया फ्रेंड्स। क्या है ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस। अब मेरी बात बताओ, सीपी थी 100, सेलिंग प्राइस आ गया 110.4, कितना प्रॉफिट हो गया, 10.4 का प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया बताओ। और हमसे 100 है तो प्रॉफिट परसेंट भी यही हो गया जब 100 लिया है, तो प्रॉफिट परसेंट में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10.4%, ठीक है। क्लियर हो गया, बहुत ही आसानी से कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए, एक व्यापारी अपनी चीज़ों पर क्रय मूल्य से 10% अंकित करता है, यदि वह अपने ग्राहकों को इस छपे हुए मूल्य से 10% का बट्टा देता है तो लाभ होगी या हानि। देखो एक व्यापारी ने क्या किया, क्रय मूल्य से 10% का अंकित मूल्य बढ़ाया और फिर उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो लाभ होगा या हानि। आपके दिमाग में अगर ऐसा आ रहा है कि लाभ होगा तो बिल्कुल ही गलत है, और अगर ऐसा आ रहा है कि लाभ नहीं होगा हानि भी नहीं होगी तो भी बिल्कुल गलत है। ऐसे केस में भी क्या होगा, हानि होगी। कैसे होगी वो चीज़ देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो शायद लाभ या हानि ना हो ऐसा भी ऑप्शन होगा, हाँ लास्ट वाला है, ना लाभ होगा ना हानि, 1% लाभ वाला भी है। देखो एक व्यापारी है, उसने अपनी चीज़ के क्रय मूल्य से 10 रुपये बढ़ा के लिखा, समझना बात को। 100 रुपये मान लो क्या है सीपी है, 10 रुपये 10% बढ़ा के लिखा तो 110 हो गया, ये क्या हो गया एमपी हो गया। 10% का डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा, एमपी पे, तो ये क्या बचेगी
ऐसे लिख लो 110 गुणा 0.9, तो इससे ही 0.9 की जगह हम लोग ऐसे लिख लेते हैं ताकि 90/100, ठीक है। तो ये दशमलव हटाने वाली ऑप्शन हट जाता है, तो क्या 0 से 0, 0 से 0 क्या हुआ 99। सेलिंग प्राइस अब क्या हुआ 99, और था कितनी चीज़ कितने की थी 100 की। अब बताओ लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, 1% की हो गई हानि। हमेशा याद रखना कि ऐसे केस में हमेशा हानि होती है कि आपने रेट, क्योंकि आपने जो डिस्काउंट दिया है वो 110 पे दिया है और जो बढ़ाया है वो 100 पे बढ़ाया है, तो इस पे क्या होगा 11 कम होगा और इस पे 10 ही बढ़ा होगा। देखो यहाँ पे -11 हो गया और यहाँ पे प्लस का 10 हुआ है। बात आपको बिल्कुल समझ यहाँ पे आ गई होगी ये, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और फ्रेंड्स आता है, उसको भी देख लो। ऐसा होता है कि कई बार आप सेल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे लिखता है कि 2 शर्ट पे 1 शर्ट फ्री, ठीक है। तो 2 शर्ट पे 1 शर्ट फ्री, ऐसे केस में क्या होता है, तो क्या है 2 के साथ 1 फ्री। तो देखो अंकित मूल्य है वो तो तीनों का लगेगा, तो अपॉन में क्या रहता है जो फ्री वाला है और जो अंकित मूल्य जो है जिसका, तो तीनों का लग गया। अब कितना फ्री दिया है, 1 फ्री दिया है, तो अब ऊपर 1 रहेगा नीचे 100, मतलब मल्टीप्लाई 100, तो ये परसेंटेज ऐसे आ जाएगी। अब 3 लेने पर 2 फ्री दे रहा है। अब समझना, अब क्वेश्चन दूसरा है, मान लो 3 शर्ट पर 2 फ्री। अब क्या है, अब कैसे निकालोगे डिस्काउंट का परसेंट, तो डिस्काउंट सबका अंकित मूल्य होगा, कुछ भी हो, मान लो अंकित मूल्य सब पे है। अभी चलो आगे क्लियर समझा देंगे, पहले तो ये निकाल लो कैसे होगा, 5 2/5 गुणा 100, इसे काटोगे तो कितना हो गया 20 होगा, तो ये 40% का तो डिस्काउंट हो गया। पहले ये बात समझो। अब समझ लो क्लियर कट बात की क्या है कि 1,000 की मान लो शर्ट है, तो कितना हो गया अंकित मूल्य, कितना हो गया 5,000, ठीक है। 5,000 हो गया, 5,000। उसके बाद में क्या है 2 फ्री दे दिए आपको, और उसने पैसे आपसे कितने लिए 3,000, तो पैसे तो आपने 3,000 दिए, एसपी तो आपका 3,000 हुआ, ये हुआ एमपी, डिस्काउंट कितना हुआ 2,000 का। अब जरा निकालना परसेंटेज, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज 2,000 अपॉन में 5,000 रहेगा, मल्टीप्लाई 100, 3 0 से 3 0 उड़ गए, 5 से 20, देखो 40% आया कि नहीं आया, आया। तो इस तरीके से समझ लो या इस तरीके से समझ लो, क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे करना, ये तो बस समझाने के लिए था। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। हाँ, किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य है 900 रुपये है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीद कर इसे 900 में बेच देता है। वाह भाई वाह, क्या किया इन्होंने, 900 रुपये की चीज़ थी जिसपे मार्क प्राइस 900 थे, जुगाड़ लगाई का डिस्काउंट दो। मान लो आप शर्ट लेने गए 900 की थी और उस पर 40% का डिस्काउंट लेके आ गए, घर पे आए अपने भाई को दिखाई, बड़े भाई को कहा अगर आपको पसंद है तो आप ले लो, 900 रुपये दे दो। अब बड़े भाई ने सोचा कि छोटा भाई है चलो दे रहे हैं रुपये, 900 रुपये दे दिए, तो आपको तो फ़ायदा हो गया ना। तो कितना फ़ायदा हो गया वही चीज़ बता दो, कितना फ़ायदा हो गया। तो देखो किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य कितना था, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, 900 रुपये छपा था, एमपी था, और 40% का क्या मिल गया, बट्टा मिल गया, तो 900 गुणा 60/100, तो कितना हो जाएगा 540। आपको डिस्काउंट कितना मिल गया, ठीक है। अगर डिस्काउंट डायरेक्ट निकालना हो तो 40% ही यहाँ पे निकाल लो, 40% ही डायरेक्ट निकाला करो। 900 का 40% निकालोगे तो 0.4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 360 का डिस्काउंट। डायरेक्ट डिस्काउंट ही निकालो, और भी आसान है, 360 का डिस्काउंट, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब उसने तो 540 ही उसे पड़ा ना, ये भी निकालना जरूरी, क्योंकि ये सीपी पड़ गया खुदरा व्यापारी के लिए। वो इतने की चीज़ अब किसी को बेच रहा है तो 900 की बेच रहा है। अब देखो यहाँ पे उधर मतलब नहीं है ये 360 से, अब यहाँ पे हमारा कोई मतलब नहीं रहा। हमारा क्या है कि यहाँ पे कितने हमें बच गए, तो बच गए यहाँ पे फ्रेंड्स 360 रुपये,
360 बच गए। तो 360 प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पे लगाते हैं 540 गुणा 100। 0 से 0 उड़ाओ और यहाँ पे क्या है 18 से काट लो, 18 दूनी 36 और 18 तियाँ 54, तो क्या हो गया 200/3 हो गया, 66 सही 2/3%। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, तो इस तरीके से आप कर देंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाँ 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है, साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। हमेशा अंकित मूल्य नहीं पूछेगा, कभी क्रय मूल्य, कभी विक्रय मूल्य, कभी कुछ, तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अंकित मूल्य क्या था। अब आपको समझ आ रही होगी, मतलब पिक्चर एक बन गई होगी दिमाग में कि कैसे क्वेश्चंस को में करना है। कि 1100 रुपये क्या था, अंकित मूल्य था, एक साइकिल को 10% बट्टा पे दिया, 10% छूट दे दी, 10% छूट, तो 110 की छूट हो गई। देखो सिंपल, 110 की छूट हो गई, 110 अगर माइनस करोगे तो 990, ये क्या हो गया एसपी हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद कह रहे हैं कि दुकानदार को 10% का लाभ होता है, इसमें भी क्या है 10% का लाभ है, 10% का लाभ है, तो सीपी क्या होगी, तो क्या है 110 बराबर 990, तो 100 बराबर 990/110 गुणा 100, इससे काट दो 9 जा, तो 9 की और 100 की मल्टीप्लाई होगी, तो क्या होगा 900। अच्छा, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्रय मूल्य ही पूछा है, तो डायरेक्ट हमारा क्या होगा 900 हो जाएगा सीपी आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप कर दोगे। अब फ्रेंड्स एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को 10% की छूट देकर 8% के लाभ पर बेचने के लिए अंकित मूल्य को लागत मूल्य से कितनी वृद्धि करनी होगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज है थोड़ी सी जटिल है। क्या है, किसी वस्तु को 10% की छूट देकर 8% के लाभ पर बेचने के लिए, मतलब 10 की छूट भी दे दें और 8% का लाभ भी हो जाए, तो अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितनी वृद्धि करनी होगी, अंकित मूल्य कितना बढ़ा के करना पड़ेगा सीपी से। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ऐसा मान लेते हैं कि सीपी है, सीपी कितनी है 100 है। अब सीपी से अंकित मूल्य कितना % अधिक होगा, तो अब ऐसे नहीं पता है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि अंकित मूल्य है वो x होगा। अब अंकित मूल्य पे ही तो हम डिस्काउंट देते हैं, तो अंकित मूल्य पे कितना डिस्काउंट देना है 10% का, 10% का फ्रेंड्स डिस्काउंट देना होगा, तो ये कह सकते हैं x गुणा 90/100 कह सकते हैं। और ये किसके बराबर आएगा, 8% के लाभ पर बेचने के लिए अंकित मूल्य पर लागत मूल्य की कितनी वृद्धि करनी होगी। तो हमारा ये क्या आ गया है, ये हमारी आ गई है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस आ गया है। अब एक बात समझना कि जो सेलिंग प्राइस है इसमें 8% का प्रॉफिट भी ऐड है, 8% का प्रॉफिट ऐड है, तो 8% का प्रॉफिट अगर सेलिंग इस पे सीपी पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब यही वाली कितनी हो जाएगी, इस पे 8% प्रॉफिट ऐड करो तो क्या हो जाएगा 108 होगा ना। तो मतलब ये 108 और ये बराबर है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। एमपी पे 10% का डिस्काउंट देके जो एसपी आया और इधर से जो प्रॉफिट 8% ऐड हुआ तो क्या हो गया, ये 108 एसपी आ गई। तो बस बराबर कर दो, x गुणा 90/100 बराबर 108, तो x बराबर ये 0 काट लो और 9 से इधर काट लो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो x बराबर 120 हो गया सिंपल। ठीक है, 120 हो गया। अब देखना 120 पे अगर हम 10% का डिस्काउंट देंगे तो 12 कम हो जाएगा, 12 कम हो जाएगा तो 108 आएगा, और देखो 108 ही इधर आ रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में 2 किलो चावल अधिक खरीद सकता है, चावल पर घटा हुआ मूल्य क्या होगा। बट्टा का क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया है, परसेंटेज का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे बहुत आ गया था इस चैप्टर में तो मैंने ले लिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इस टाइप का पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसका बहुत स्पीड से आंसर दे दें। क्या है इसमें कि 20% के रेट कम हो गए तो एक व्यक्ति 100 रुपये में 2 किलो अधिक खरीद लाया।
मेरी बात समझो कि रेट जो पहले के थे, ओरिजिनल रेट थे, वो x मान लो। अब 100 रुपये में कितना किलो खरीद के लाता था, रेट से ही तो डिवाइड करोगे उतना ही। आप अगर 20 रुपये की चीनी खरीदने गए, 20 रुपये किलो के हिसाब से चीनी खरीदने गए, 100 रुपये में कितनी खरीदोगे, तो 100/20 5 किलो खरीदोगे, तो ये क्या आ गया, किलो में आ गया। इतना पहले खरीदता था, रेट सस्ते हो गए तो अब ज़्यादा खरीदेगा कम खरीदेगा, ज़्यादा खरीदेगा। तो 100 में अब रेट कितने हो गए, 0.8x, 20% कम हुए हैं। देखो इस तरीके से लिखा करो। अब इतना खरीद रहा है, पहले इतना खरीद रहा था, दोनों का डिफरेंस कितना है, अब 2 किलो ज़्यादा खरीद रहा है ना, तो बराबर 2। देखो इक्वेशन समझ आ गई। इस टाइप से इक्वेशन लिख दो, कुछ इस क्वेश्चन में नहीं है। ट्रेडिशनल मेथड इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे बढ़िया है। कैसे, पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ गया, 8 से काट दो, 8 दूनी 8 एकम 8, 8 एकम 8 20 हो गया, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। ठीक है, तो नीचे x ऊपर 100 120, x क्या ले लो, एलसीएम। 125 में से 100 गए, डायरेक्ट 25 लिख दें, चलो एक स्टेप लिख दो, बराबर 2। तो क्या बचा ऊपर 25 और बट्टा x बराबर 2। अब x बराबर क्या होगा, तो 25/2। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स हमसे ऑप्शन में कि नहीं दे दिया है 25/2। चलो शुक्र है ऑप्शन में नहीं दिया है, क्योंकि हमसे पूछा है कि जो नया मूल्य है वो क्या होगा, चावल का घटा हुआ मूल्य। तो नया मूल्य हमारा क्या था, 0.8x। तो 0.8 में 25/2 से गुणा करो, तो पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ जाएगा, तो इसे काट दो 5 से और ये 4 से ये काट दो, तो क्या आ जाएगा 10 रुपये। 10 रुपये घटा हुआ मूल्य। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है और अच्छा क्वेश्चन है कि एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 12,000 रुपये है, बहुत सस्ता लैपटॉप है, और क्या है कि इसे क्लियरेंस सेल में 15% की छूट पर बेचा जाता है, 4% की हानि होती है। देखो फ्रेंड्स, क्लियरेंस सेल क्या होती है कि जब हमारी चीज़ मतलब ज़्यादा स्टॉक में है, उसे निकालना है, उसकी डिमांड है नहीं, तो भी नुकसान में निकाल देंगे, कम से कम कुछ तो पैसे निकल आए। तो इसी टाइप की सेल में क्या हुआ कि उस पर बट्टा कितना दे दिया कि उसे नुकसान हो गया उसमें। ठीक है, तो क्या है कि लैपटॉप का जो अंकित मूल्य था वो कितना था, 12,000। ये क्या था, MP था। इस पर फ्रेंड्स 15% का बट्टा दे दिया जाता है। 15% का बट्टा देने के बाद इसकी कीमत क्या बचेगी, 12,000 गुणा 85/100 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए। अब यहाँ पे गुणा कर लो, 0 बढ़ा लिया, 12 और 5 की करोगे 60, 6 कैरी हो गए, और 12 और 8 की करोगे 12 8 96, 96 और 6 ऐड करोगे तो 102। तो क्या है 1,200। ये क्या आया, ये सेलिंग प्राइस आया, सेलिंग प्राइस। फ्रेंड्स अब हम CP कैसे निकालेंगे वो देख लो। तो ये इसमें क्या है, 4% का लॉस है ऐड, तो ये किसके कितने के बराबर हो जाएगा, ये 96 यूनिट के बराबर मान लो। 96 यूनिट के बराबर हो गया 10,200। तो 100 यूनिट क्या होगा हमारा, CP होगा, और 100 यूनिट कैसे निकालेंगे, बट्टा 96 गुणा 100। कट कर लो इसे, 12 से कट कर लो, 12 8 96 होता है, और 12 के बाद 12 8 96 पढ़ेंगे तो 60 हो जाएंगे, और 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 850 हो जाएगा। इधर काट लो 4 से तो ये 25 हो जाएगा, और 25 को इधर काट लोगे तो 425। तो हमें क्या है, 425 की मल्टीप्लाई कर देनी 25 से। कर लो, 25 पंजे 125, 5 12 कैरी का हो गया, 25 दूनी 50 और 12 62, और 2 6 कैरी का हो गया, 25 चौका 100 और 6 106। तो क्या है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 10,625। 10,625 है वो इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो आपको बिल्कुल ये समझ आ गया होगा। आई होप फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं आपको सही से समझ आ गए होंगे। एक क्वेश्चन डिस्प्ले पे दिख रहा है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।